कहते हैं ना कि जो ताकत दे सकता है वो ले भी सकता है। कुछ ऐसा ही अब देश में उन लोगों के साथ हो रहा है जिन्होंने दलितों को अपने पैरों की जूती समझा, लेकिन दलितों की ताकत के आगे अब बाबा साहेब के संविधान का अपमान करने वालों को ये समझ आ जाएगा कि उन्हें बचाने के लिए भी संविधान ही सहायक होगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में हैं, जो बता रही हैं कि दलित अब और कमजोर नहीं रहेगा। दलितों से जुड़ा पहला मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, जहां बहुजन समाज की एकजुटता की जीत हुई और बाबा साहेब को अपमानित करने वाला मनुवादी विवादित वकील अनिल मिश्रा आखिरकार सलाखों के पीछे पहुंच गया है। जी हाँ, बाबा साहेब का पुतला फूका, उनकी तस्वीर जलाई और उनके लिए तमाम अपशब्द कहे, लेकिन अब बहुजन ने अपनी एकता और साथ ही संविधान की ताकत के बल पर बता दिया है कि अनिल मिश्रा जैसे कितने भी आ जाएं, लेकिन अब दलित कमजोर और मजबूर नहीं है। कोर्ट ने अनिल मिश्रा और उसके गुर्गों को सोमवार तक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रही है जब अनिल मिश्रा को पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी, जहां ना तो उसने मीडिया के सामने एक शब्द कहा और ना ही उसके चेहरे पर कोई मुस्कान थी। हैरानी की बात तो ये है कि वो अब तक जिस बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान पर छींटाकशी करता आ रहा था, अब वही संविधान उसे जेल की सलाखों से बचा सकता है। अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर दलित समाज में काफी राहत है, तो वहीं सवर्ण समाज में काफी रोष दिख रहा है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने मांग रखी है कि अनिल मिश्रा और उसके गुर्गों पर बाबा साहेब का अपमान करने के लिए रासुका लगाना चाहिए। हालांकि अनिल मिश्रा फिलहाल सोमवार तक जेल में रहने वाले हैं, उस पर आगे का फैसला सोमवार को किया जाएगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के बरेली से है, जहां एक दलित नाबालिग युवक को इस कड़ाके की ठंड में नग्न करके पीटने और उसे 15 जनवरी तक जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। यह घटना बरेली के कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार इलाके की है। पीड़ित दलित किशोर की मां आरती देवी ने पुलिस को तहरीर दी कि 31 दिसंबर की रात को उनका 16 साल का बेटा घर के पास टहल रहा था। तभी पास के गाँव से 5 लोग बाइक पर सवार होकर आए और उसे जबरन उठाकर चनहटा रोड पर बने तालाब के पास ले गए, जहां पहले तमंचा दिखाकर उसे नग्न किया गया और फिर उसको बुरी तरह से पीटा गया। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। पीड़ित की मां ने 5 आरोपियों मुकुल यादव, सुभाष यादव उर्फ एडी सुल्तान, आयुष और बासु के खिलाफ मामला दर्ज कराते हुए बताया कि उन लोगों ने पीड़ित को धमकी भी दी है कि वो 15 जनवरी तक उसे जान से मारेंगे। पुलिस ने बताया कि मुख्य आरोपी मुकुल की पीड़ित से इंस्टाग्राम पर किसी बात को लेकर बहस हुई थी, जिसके कारण ही इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश कर रही है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से है, जहां एक दलित युवक को अपने साथ हुई मारपीट के लिए न्याय मिलने में 20 सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा, जिसने दलितों की न्याय व्यवस्था कितनी सुस्त है इसका भंडाफोड़ कर दिया है। दरअसल ये घटना 13 अक्टूबर 2005 को घटित हुई थी, जब हमीरपुर के जलालपुर थाना क्षेत्र के कुपरा गांव की रहने वाली राज रानी ने पुलिस को तहरीर दी कि उनका बेटा सिद्धू गांव के ही एक दुकान से गुटखा लेने गया था, लेकिन तभी पुरानी रंजिश के चलते सवर्ण समाज से आने वाले 3 आरोपी ध्रुव मिश्रा, हनुमान और राजकुमार ने दुकान पर आकर उसे लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। मारपीट से वो बुरी तरह से घायल हो गया। पीड़ित की मां ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन तब से इस मामले में सुनवाई चल रही थी और आखिरकार 20 सालों के बाद विशेष न्यायाधीश SC/ST रणवीर सिंह ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई है और साथ ही 48,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। शायद इसे ही कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां दलित डर के साए में जीने को मजबूर हैं। उन्हें नहीं पता कि कब उनका मकान गिर जाएगा। जी हाँ, राज्य में दलित के विकास और उत्थान करने की बात करने वाली सरकार असल में दलितों की अनदेखी किस तरह से कर रही है, उसका जीता जागता उदाहरण है ग्राम पंचायत देरी के पास स्थित खीर महेरी गांव में रहने वाले 50 दलित परिवारों के घर। पीड़ित परिवार ने अपनी आपबीती सुनाते हुए कहा कि अभी तक 30 परिवारों को अपना घर तक नहीं मिला। वो लोग कच्चे मकान में रहते हैं और हर वक्त उन्हें घर गिर जाने का डर बना रहता है। इतना ही नहीं, जब उन लोगों ने सरकारी अधिकारियों से मदद मांगी तो वो लोग 2 से 3 हजार रुपए घूस मांगते हैं। दलित समुदाय ने जिला प्रशासन से भी कई बार अर्जी लगाई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है।
उन्हें डर है कि कहीं मकान गिर गए तो वो अपने परिजनों को ना खो दे। हैरानी की बात तो ये है कि बार बार अर्जी देने के बाद भी प्रशासन की नजरों में दलितों की जान की कोई वैल्यू ही नहीं है। दलितों की स्थिति बताती है कि राज्य के दलितों के साथ वाकई में कैसा व्यवहार किया जाता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से है, जहां एक दलित छात्रा करीब 3 महीनों तक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ती रही, लेकिन आखिरकार वो जंग हार गई। लेकिन मरने से पहले उसने एक वीडियो बनाया जिसमें कॉलेज में उसके साथ होने वाले व्यवहार का कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। दरअसल लुधियाना के डिग्री कॉलेज में सेकंड ईयर की दलित छात्रा ने वीडियो में बताया कि कॉलेज में उसके एक प्रोफेसर अशोक कुमार पर क्लास और कैंपस में गंदी हरकतें करने और 3 छात्राओं हर्षिता, आकृति और कोमोलिका पर मारपीट करने और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। छात्रा के साथ 18 सितंबर 2025 को भी इन तीनों ने बुरी तरह से मारपीट की थी, जिसके बाद उसे लुधियाना के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वो करीब 3 महीनों तक जंग लड़ती रही। लेकिन 26 दिसंबर 2025 को उसने दम तोड़ दिया। छात्रा की मौत के मामले में न्याय के लिए रवि कुमार दलित और उनके साथियों द्वारा शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में जोरदार प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की है। अगर जल्द से जल्द जांच नहीं हुई तो वो अब सीएम आवास के बाहर धरना देंगे। उन्होंने राज्य की पुलिस पर संगीन आरोप लगाते हुए लापरवाही के आरोप लगाए हैं, जो कि आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। ऐसे में देखना ये होगा कि दलित छात्रा के साथ हुए अन्याय के खिलाफ सरकार का क्या रवैया होता है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।